बहुत साल पहले की बात है। एक गांव था, भैरवपुर। गांव के बाहर एक पुराना सुनसान रास्ता था, जहां रात होते ही कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे उस रास्ते पर आधी रात को एक दुल्हन दिखाई देती है। जो भी उसे देख लेता वो फिर कभी नहीं लौटता। एक रात वीर नाम का नौजवान अपने दोस्त की शादी से बाइक पर लौट रहा था। रात के 12 बज चुके थे। अचानक उसकी बाइक रास्ते में खराब हो गई। अब इस बाइक को क्या हो गया? इसके भी यही रोने हैं बस। उसने इधर-उधर देखा। पास ही में एक गैरेज था। उसने अपनी बाइक को धकेलना शुरू किया और गैराज तक पहुंचाया। फिर जोर से आवाज लगाई, चाचा, चाचा कहाँ हो? अंदर हो क्या? फिर थोड़ी देर बाद मैकेनिक चाचा उसके पीछे से चलते हुए आते हैं। हाँ बेटा, क्या हुआ? चाचा मेरी बाइक खराब हो गई है, देख लोगे क्या? अरे बेटा, अभी तो बहुत रात हो गई है। तुम एक काम करो, बाइक यहीं खड़ी कर दो, सुबह आकर ले जाना। ठीक है चाचा। वीर ने अपनी बाइक वहीं खड़ी कर दी और सोचा। घर बस 10 मिनट की दूरी पर है, पैदल चला जाता हूँ। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। आगे चलकर उसे 2 रास्ते दिखाई दिए। एक छोटा था और एक बड़ा। लेकिन उसने गांव वालों से सुन रखा था कि ये छोटा वाला रास्ता रात में सुरक्षित नहीं है। उसे भी सब रात की दुल्हन वाली कहानी याद आने लगी। फिर उसने अपने आप से कहा, यार अब क्या करूं? यही रास्ता छोटा है, बस 10 मिनट की बात है, एकदम पहुंच जाऊंगा। फिर वो हिम्मत जुटाकर उसी छोटे रास्ते की ओर बढ़ गया, जहां हर कदम के साथ सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। थोड़ी दूर चलकर उसे एहसास हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। कदमों की धीमी आवाज बिल्कुल उसकी चाल के साथ मिल रही थी। वो अचानक रुक गया, आवाज भी रुक गई। वीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वीर चौंक कर, कौन है वहाँ? वो कुछ पल वहीं खड़ा रहा, डर और बेचैनी के बीच। फिर जैसे ही वो आगे बढ़ने को हुआ, उसने देखा आगे सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी है। उसने इधर-उधर देखा। चारों ओर घना अंधेरा था, न कोई घर न कोई आदमी, बस वही औरत अकेली खड़ी थी। वीर के मुंह से मुश्किल से आवाज निकली, कौन हो तुम? क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? मैं यहाँ रास्ता भटक गई हूँ। आप इतनी रात में यहाँ अकेली? आपका घर कहाँ है? बस आगे, उस पुराने कुएं के पास। ठीक है, चलो मैं छोड़ देता हूँ। वीर ने अपने आप से कहा, इस सुनसान रास्ते पर एक से भला 2 साथ चलना ठीक रहेगा। चलो आ जाओ मेरे पीछे पीछे। थोड़ी देर बाद कुआं दिखने लगता है। दोनों चलते जा रहे थे कि तभी वो दुल्हन थोड़ी धीरे हो गई और अचानक भूत के रूप में आ गई और पीछे से वीर पर हमला करने लगी। इतने में वो हमला कर ही रही थी कि सामने वीर का दोस्त आ गया, वीर को आवाज देते हुए। उसके दोस्त को देखकर वो गायब हो गई। वीर, तूने फोन क्यों नहीं किया? मैं तुझे वहाँ लेने आ जाता। अरे अंकल जी मिल गए थे, जिन्होंने बताया कि तुम आ रहे हो। अरे यार चल कोई ना, अब तो मैं आ गया ना, और भला हो इनका जो ये मेरे साथ थी। कौन साथ थी भाई? अरे ये और कौन? अरे यार अभी तो यहीं थी, कहाँ चली गई? अबे भाई तो किसकी बात कर रहा है? यहाँ तो कोई नहीं है। वीर ये देखकर हैरान रह जाता है। अब वीर को समझ आ जाता है कि वो कोई और नहीं, वही रात वाली दुल्हन थी जो लोगों को मारती है। अरे भाग भाई, जल्दी यहाँ से। वीर रोहित को लेकर वहाँ से भागने लगता है और घर पहुँचकर ही रुकता है। घर पहुँचकर रोहित वीर से पूछता है, भाई बता तो सही, आखिर हुआ क्या? तब वीर रोहित को सारी बात बताता है कि कैसे उसकी बाइक खराब हुई, फिर कैसे उसने छोटा रास्ता लिया आने के लिए और फिर कैसे वो दुल्हन उसे मिली। वीर की बात सुनकर रोहित बोला, बच गया तू आज, चल सो जा अब घर जाकर, मैं भी जा रहा हूँ। कुछ दिनों बाद
वीर सोफे पर बैठा उस रात की घटनाओं के बारे में गहराई से सोच रहा था और उसकी माँ रसोई में खाना बना रही थी। तभी वीर की माँ आवाज लगाते हुए कहती है, वीर, ओ वीर, कहाँ है तू? आज तेरे मामा आ रहे हैं, जा उनको स्टेशन से ले आ। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। वीर अपने मामा को लेने स्टेशन निकल पड़ता है। स्टेशन पहुंचकर देखता है कि उसके मामा वहीं खड़े हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं। वो मामा को प्रणाम करता है और दोनों उधर से निकल पड़ते हैं गांव की ओर। रास्ते में आते आते रात हो जाती है। वीर फिर से उसी 2 रास्तों पर पहुंच जाता है, लेकिन पिछली वाली घटना को याद करके इस बार वो बड़ा यानी सेफ रास्ता लेता है। थोड़ी दूर जाकर उसकी बाइक फिर से खराब हो जाती है। अरे यार, ये बाइक भी ना, कितनी बार इसे ठीक कराऊं, हर बार खराब हो जाती है। चल कोई ना, अब तो घर आ ही गए हैं, चल पैदल चल लेते हैं। दोनों पैदल चलने लगते हैं। थोड़ी दूर जाकर वे देखते हैं कि एक औरत पेड़ के नीचे बैठी रो रही है। दोनों उसे देखकर रुक जाते हैं। वीर के मामा उसके पास जाते हैं। बहन, आप क्यों रो रही हो? भैया, मेरा पति मुझे यहीं छोड़कर चला गया है और मैं रास्ता भटक गई हूँ। क्या आप मुझे घर तक छोड़ देंगे? बहन तुम रो मत, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। वो औरत उनके पीछे पीछे चल देती है, लेकिन अभी उन्होंने चलना शुरू ही किया था कि वो अपने असली रूप में आ गई और उन पर हमला करना शुरू कर दिया। ये देखकर वीर के मामा, जो एक पंडित थे, उन्होंने तुरंत अपने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए और उस भूत को बांध दिया। जैसे ही उस भूत ने देखा कि अब वो जीत नहीं सकती, वो वहीं गायब हो गई। लेकिन तभी वीर के मामा ने एक और मंत्र फूंका और तुरंत वो भूत फिर से प्रकट हो गई। वीर के मामा ने उसे पूरी तरह काबू में करके एक पेड़ में कैद कर दिया। अब वो भूत उसी पेड़ में कई सालों से कैद है। और फिर एक दिन, भैया, मुझे घर तक छोड़ दोगी क्या?